जीवन में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन? हेलो दोस्तों, सच्चा धर्मात्मा इंसान कौन होता है? ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान या फिर दान पुण्य करने वाला इंसान होता है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानें। एक राजा बहुत ही कर्मनिष्ठ और धर्मपरायण राजा था, जिसके 4 पुत्र थे और चारों बेटों की शादी हो चुकी थी। राजा ने एक दिन सोचा कि मैं अपने राज्य का राजा किस बेटे को बनाऊं। इस विषय में उसने अपने रानियों से चर्चा किया। राजा ने बोला, अगर ऐसे ही राज्य दे दिया जाए तो चारों भाइयों में लड़ाई होगी। फिर राजा ने एक निष्कर्ष निकाला। सुबह राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, जो भी सबसे बड़ा धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा उसे ही अपने राज्य का राजा बनाया जाएगा, और मैं इसके लिए आप लोगों को 30 दिन की अवधि देता हूँ। चारों लड़के अपने अपने घोड़े पर सवार होकर चारों दिशाओं में चले गए। एक दिन सबसे पहले उसका बड़ा लड़का आया। उसने अपने पिता के सामने एक सेठ जी को खड़ा कर दिया और कहा, पिताजी, ये सेठ जी अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया करते हैं। कई मंदिर, मस्जिद और तालाब भी बनवाए हैं और अन्य स्थान पर प्याऊ जल का साधन भी करवाए हैं और नित्य हरि भजन भी करते हैं। साधुओं को भोजन, गौ पूजन भी कराते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। राजा ने कहा, ये वास्तव में धर्मात्मा हैं। सेठ जी का आदर सत्कार हुआ और वे चले गए। दूसरा लड़का आया। उसने एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर लौटा। पिताजी, ये ब्राह्मण विप्रदेव के ज्ञान से चारों धाम और 7 तीर्थों की पैदल यात्रा की है। ये सदा हरि व्रत भी करते हैं और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये क्रोध भी नहीं करते। तीनों समय स्नान करके संध्या वंदन मंत्र जाप करते हैं। मेरे हिसाब से दुनिया के ये सबसे बड़ा धर्मात्मा हैं। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उन्हें बहुत सी दक्षिणा दिया और कहा, ये भी अच्छे धर्मात्मा हैं। इस तरह तीसरा लड़का भी आया। वह भी एक बाबा जी को लेके आया था। बाबा जी आते ही आसन लगा के नेत्र बंद कर लिया। उनकी बहुत बड़ी जटा थी। शरीर पर केवल हड्डियां भर जान पड़ती थी। लड़का ने बताया, महाराज बहुत निवेदन प्रार्थना करने पर पधारे हैं। ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। धूप, गर्मी, बारिश और सर्दी हो, बिना अन्न जल के और सिर्फ हफ्ते में एक बार दूध पीते हैं। ये सदा भगवान का ध्यान करते हैं। दुनिया में इनसे बड़ा धर्मात्मा सोचना भी कठिन है। महाराजा ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे चले गए। राजा ने कहा, अवश्य ही ये बड़े धर्मात्मा हैं। अंत में छोटा लड़का आया। उसने एक गरीब किसान जो मैले कपड़े पहने हुए को लाया। उस किसान ने दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के पास गया। उसी समय राजा के तीनों बेटे अपने छोटे भाई का हंसी मजाक उड़ाने लगे। छोटे की मूर्खता पर खूब मजा लिए। छोटे भाई ने कहा, ये गरीब किसान, एक गाय के शरीर में घाव हो गया था। पता नहीं किसका गाय था। मैंने इसे घाव को साफ और मलहम पट्टी करते हुए पाया और इसे ले आया। पता नहीं ये धर्मात्मा है या नहीं, आप ही पूछ लीजिए। राजा ने पूछा, तुम क्या धर्म करते हो? किसान डरते हुए कहा, महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। धर्म क्या है मैं क्या जानूँ। कोई बीमार होता है तो सेवा कर देता हूँ। कोई मांगता है तो मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। राजा ने कहा, ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। सब कोई इधर उधर देखने लगे। तो राजा ने कहा, दान पुण्य करना, देवताओं की और गौ की पूजा करना धर्म है। झूठ बोलना, क्रोध न करना, तीर्थ यात्रा करना, संध्या पूजन करना भी धर्म है। तपस्या करना भी धर्म है।
किंतु सबसे बड़ा धर्म है बिना किसी चाह के असहाय प्राणियों की सेवा करना, बिना किसी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, रोगी व्यक्ति को कष्ट में सहायता करना। जो इंसान दूसरे प्राणियों की भलाई करता है उसकी भलाई अपने आप ही होती है। तीनों लोकों में भगवान उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। इस प्रकार राजा ने अपने कहे अनुसार अपने सबसे छोटे बेटे को अपना सारा राजपाट सौंप दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।